नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजस्थान से केरल की ट्रिप कर रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे काफ़ी दिन लग सकता है। और वैसे तो मैंने कैलकुलेशन लगा के जाना आना 4 महीने का कर रखा है राजस्थान से केरल का। और उसके बाद मैं देखता हूँ उससे ज़्यादा या उससे कम भी समय लग सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कैलकुलेशन हुई उस हिसाब से जल्दी बता रहा है। 3 महीने भी बता रहा, 2 महीने भी बता रहा है, लेकिन मैंने 4 महीने का लगा रखा है कि 4 महीने में आना जाना हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर वहाँ से अगर दूसरा रूट भी लेना चाहा, अगर सिक्किम में मेघालय मतलब मिज़ोरम वगैरह मतलब उधर भी जा सकता हूँ मैं, अगर रूट अगर चेंज हुआ तो। जब मैं यात्रा के लिए रवाना हुआ तो सबसे पहले मैं साइकिल को मतलब एक जगह पानी पीने के लिए रोका था साइकिल को। तो एक बंदे ने मेरे को बुलाया और वो बुलाने के बाद में उसने मेरे को पानी का पूछा, फिर उसने मेरे को बिठाया, फिर उसने मेरे को पानी पिलाया। फिर उसके साथ में कोई काम करने वाले हैं, जो एक मेरे को कह रहा था कि इतना दूर के जाएगा, फिर तू तो इस राइड को मतलब बंद कर दे, साइकिल चलाना बंद कर दे। हालांकि मैं वहाँ से जयपुर से लेट रवाना हुआ था, तो इसलिए मेरे को शाम हो गई। शाम होते होते मैं कापड़ियावास पहुँचा। कापड़ियावास पहुँचने के बाद में थोड़ा अंधेरा हो गया था। फिर मैंने होटल ढूंढने की कोशिश करी और मैंने रूट गलत पकड़ ली थी, तो जंगलों के रास्तों में चला गया। उसके बाद फिर मैंने होटल ढूंढना शुरू करा कि अब फिर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि वन विभाग के एरिया आ रहा था पास में लोकेशन में। तो फिर मैंने एक जल्दी से एक होटल ढूंढा। फिर उस होटल में मेरे को एक लड़के ने बोला कि यार इतना दूर जाना सही नहीं है, तू तो यार इसको यार मेरी बात माने तो इसको बंद कर दे। फिर उसके बाद रात को मैंने उसको होटल के रूम के लिए बोला था, तो वो ऐसे बोला कि मैं ये बंद करते हैं रात को होटल को, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते और ना आप रुक सकते हो यहाँ पे। अब मैं लोकेशन में होटल के ढूंढते जा रहा था, होटल कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। फिर मेरे एक गली से गुजरा, वहाँ पर मेरे कुत्ते पीछे पड़ गए, 2-4 कुत्ते पीछे पड़े। फिर उन 2-4 कुत्तों को देख के और कुत्ते पीछे पड़ गए मेरे। फिर फिर जो बड़े बड़े कुत्ते थे वो पीछे थे, और जो छोटे छोटे पिल्ले थे वो मेरे को खाने को सबसे पहले आगे आ रहे थे। फिर उसके बाद में मैं साइकिल को तेज़ी से भगाने की कोशिश करी, फिर वो और तेज़ी से भौंकना शुरू कर दिए। फिर मैंने साइकिल को वहाँ फिर धीरे स्लो कर दी। फिर उसके थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कुत्तों से पीछे छूट गया। फिर उसके बाद फिर मुझे एक रोड के किनारे मेरे को सोना पड़ा वहाँ पे। तो वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मुश्किल से मैं ये क्लिप निकाला था, क्योंकि रात को मेरे को डर भी लग रहा था कि मेरे को कोई सोते हुए देखेगा तो कोई उठा भी लेगा या लूट भी लेगा। उसके बाद मैं मतलब कुछ ना तो वीडियो में बोल पाया ना कुछ कर पाया। फिर सुबह का इंतज़ार करा, और रात को वैसे ढंग से सो भी नहीं पाया था। फिर आ गया फिर मैं धीरे धीरे। फिर सुबह का इंतज़ार कर रहा था कब उजाला हुआ है और कब मैं अपने बैग वगैरह बांधूँ, क्योंकि मैंने साइकिल से बैग वगैरह सब नीचे और साइकिल को भी नीचे पटक दी थी कि रात को किसी को दिखे नहीं। फिर उसके बाद में अब ये डर सताने लगा कि अब यहाँ पे जंगली जानवर कैसा है, इसका तो मैंने कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैं गलत रूट में घुस गया था। फिर मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब ज़रा सी भी सर ऐसा आवाज़ आती है ना, तो डर लगने लग जाता है कि भाई शेर वगैरह आ गया, चीता वगैरह आ गया पास में। फिर मेरी हालत ख़राब होने लग गई थी। फिर मैंने सोचा जो होगा जो देखा जाएगा। फिर मैं ना आराम से लेकिन नींद नहीं आई मेरे को। नींद मतलब मुश्किल से कोई 1 ही मिनट आई होगी पूरी रात को। फिर सुबह का इंतज़ार करा, फिर वहाँ से मैं रवाना हुआ। रात को सो रहा था तो बस तारे ही देख रहा था, और
थोड़ा थोड़ा चांद भी निकला हुआ था, तो देख रहा था बस रात को, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और आसपास तो झाड़ियाँ थी। और आपको दिन का नज़ारा दिखाता हूँ। मैं अभी इस वक्त कापड़िया खर्द गांव में हूँ, और रात को मैं यहाँ पर आया था और इस जगह सोया था मैं। और यहाँ पे साइकिल को मैंने इसको आड़ी पटक दी थी नीचे, और ये बैग वगैरह, ये बैग भी उतार के नीचे रख दिया था क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा था उस टाइम। और मैं इस रोड से आया था, देखो इतने अंदर आ गया था मैं, इतना अंदर आ गया था मैं इस रोड से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये उस साइड से, वहाँ से आया था मैं, और फिर वहाँ आगे जा रहा था मैं। लेकिन क्या हुआ कि मैंने यहाँ रास्ता देखा रात को, और फिर मैं यहाँ से निकल लिया, और फिर मैं वहाँ पे जाके सो गया। इसमें छोटे छोटे तालाब है इधर, है आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का है तालाब। अब पता नहीं इसमें क्या मगरमच्छ भी रहते हैं, क्या रहते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा पास में भी नहीं जाऊँगा, इतना दिखा देता हूँ आपको। ये झील है कापड़ियावास खर्द गांव का, ये झील है। और आगे भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे रात को मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे सांप वगैरह भी आ जाएंगे। देखो कैसे दरारें पड़ रही है मिट्टी के अंदर, और कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है, और मैं सुबह के टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियो। और रात को काफ़ी ज़्यादा डर लगा मेरे को, क्योंकि पहली बार इतनी रात को। और मैं यहाँ जल्दी पहुँचने वाला था, तो यहाँ पर कोई लोकेशन पास में ही थी, वहाँ जाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा लेट होने के चक्कर में अंधेरा हो गया, उस चक्कर में जा नहीं पाया। और रात को ऐसी ऐसी ख़तरनाक चीज़ हुई, और तो पूछो मत आप। रात को जब मैं सो रहा था तो मैंने टेंट भी नहीं लगाया था, तो मैंने सिर्फ ओढ़ने का मैंने पतली वाली रज़ाई ओढ़ी थी, तो वो थोड़ी गीले होने लग गई थी रात को। तो मैं उठ के देखा एकदम से, अरे गीली हो गई। और ये साइकिल देखो, ये साइकिल भी गीली हो गई, बैग वगैरह भी गीले हो रहे हैं अभी। देखो कैसे ओस जम रही इनके ऊपर, बैग सब गीले हो गए। अभी मैं सांबर जाने वाला हूँ, तो सांबर यहाँ से तकरीबन 54 किलोमीटर है। तो मैं अभी ये बैग वगैरह सब बांध लिए मैंने, तो चलो अब मैं यहाँ से रवाना होता हूँ।